नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय साथियों, बहुत बड़ा अंतराल है वो आपके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर चल रहा है। देखो, आज का जो वीडियो है मेरे हिसाब से लंबा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर आपको सच्चाई का सामना करने की अगर आपके औकात है अगर आपके अंदर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें, जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से लेकर परेशान है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट का इसके ऊपर दबाव है, हाई कोर्ट की इस ऊपर रोक लगी है, ठीक है। एक तरफ ये सिस्टम चल रहा है कि रद्द है, मामला पूरा रद्द है, यानी भर्ती आपकी रद्द है, ठीक है। और एक तरफ मेरे प्रिय विद्यार्थियों सिस्टम क्या चल रहा है कि आचार संहिता को लेकर प्रोसेस बंद है एक बार। प्रिय विद्यार्थियों, 19 अक्टूबर का हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, नहीं आया है, उसकी सर्व प्रमुखता से मैंने बहुत ज्यादा पूछताछ करके मैंने पता लगाया। 30 अक्टूबर यानी आज का जो फाइनल उसके अंदर डेट दे रखी थी हाईकोर्ट का, उसका क्या कहना है और आगामी हाईकोर्ट की क्या रणनीति है, उसकी चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं, ये भर्ती रद्द होने के प्रोसेस लगातार बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहे हैं, कौन लोग बढ़ा रहे हैं, उनके हाथों के अंदर ये जान रहा है, मैं बता दूंगा। लेकिन उनसे पहले ये चीज आप जानिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। इसका जो प्रोसेस निकल कर आता है, सीधा और सीधा रियल बताऊं तो आपके किन से आता है, आपके शांति व अहिंसा विभाग से। शांति व अहिंसा विभाग, देखो मैं हर एक चीज फॉर्मेट की तरह बताऊंगा। अहिंसा विभाग, देखो अगर अपन सच्चाई का साथ दे, अगर हम विधिवत रूप से सच्चाई का साथ दे, तो सबसे बड़ा जो घोटाला मेरे प्रिय विद्यार्थी किया किया है, वो किसने किया है, जो घोटाला इस भर्ती के अंदर अब हमें देखने को मिल रहा है। इतने दिन तो क्या था, स्टूडेंटों को ऐसा लगता कि शांति व अहिंसा विभाग था ना, वो आपके स्टूडेंटों के हित में कार्य कर रहा है। लेकिन प्रिय साथियों, आज के इस घोटाले को लेकर जो मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा, जो पूरी पूरी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर स्पष्ट रूप दिखाई देता है, वो आपकी शांति व अहिंसा विभाग का ये घोटाला है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी की मैं बात करूं, सबसे बड़ी अगर कमी की मैं बात करूं क्या रही, तो प्रिय विद्यार्थियों, हाईकोर्ट ने जब देखो ये जो भर्ती निकली थी ना, ये जब भर्ती निकली थी तो हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा था किससे, शांति व अहिंसा विभाग ने, भाई आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, शांति व अहिंसा विभाग से, अहिंसा विभाग से, कि भाई आपके इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की जो नियुक्ति होगी उसका आधार क्या रहने वाला, वो हमें बताओ, ठीक है। तो उस आधार को लेकर कोई बयान है शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। इसी का खामियाजा है जो कि अब किसको भुगतना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब इनके लिए एक अच्छी भावना, अच्छी प्रोसेस निकल कर आपके सामने आई है। क्या, अब देखो शांति व अहिंसा विभाग ने अब जाकर आपके, क्या मैंने क्या बोला, आचार संहिता से पहले, आचार संहिता से पहले क्या दिया इनको, ज्ञापन, बार बार ज्ञापन दिया। कम से कम बात करें 5 बार मैंने, देखो जितने भी ज्ञापन हुए थे मैंने बताया थे, भाई आज ज्ञापन दिया है, आज कहा कि ये बात करो, आज ये कहा, मैंने हर एक प्रोसेस को बताया। तो 5 ज्ञापन के बाद के अंदर, 5वें ज्ञापन के अंदर सीधे स्पष्ट रूप से कहा गया था शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा कि ये जो भर्ती है वो एक प्रकार की क्या है, संविदा कर्मी भर्ती है। चीज समझ लीजिए, संविदा कर्मी भर्ती है, क्या है, एक प्रकार की संविदा कर्मी भर्ती है। इस भर्ती का तात्पर्य, इन भर्तियों को एक प्रकार की स्थायी नहीं रखना है, इन भर्तियों को करना क्या है, इन भर्तियों को संविदा कर्मी रखना है, ये एक बात इसके अंदर कही गई है। तो अब जाकर क्या प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अगर वास्तव के अंदर हाईकोर्ट का जो जवाब है, देखो हाईकोर्ट का मैं पहले बात बता देता हूं, आपकी 29 अक्टूबर, बाद में आई थी इसके अंदर कि भाई आपके 28 अक्टूबर को कुछ हो सकता है, उनके बाद 30 अक्टूबर, और एक आपका 5 नवंबर के, इसके अंदर इतनी डेटों का प्रोसेस चल रहा है। आखिर माजरा क्या है डेटों का, समझ लीजिए। आखिर ये जो डेट दो गई है, आज वह चली गई है, 2 3 दिन, मतलब 3 डेट आपकी जा चुकी है, वैसे बात करें 3 दिन हो चुके हैं। तो एक तो 29 अक्टूबर के इसके अंदर, अब 19 अक्टूबर, सॉरी 19 अक्टूबर है ये, 28 हो गया, 19 अक्टूबर के इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, एक नॉर्मल प्रकार की बैठक हुई। इस बैठक के अंदर क्या कहा गया है वो समझ लीजिए, और आपको लगेगा वास्तु के अंदर, अंत के अंदर, कि यह वीडियो एक शानदार वीडियो बने बना है, क्योंकि स्टूडेंटों के हित के अंदर ये पूरा प्रोसेस गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में पूरा माजरा समझ जाओगे। देखो, हाईकोर्ट की इस बैठक में हमें पीसी मेहता और कौन, आपके आपके मनीष जी शर्मा अध्यक्ष, मनीष शर्मा ट्वीट और बयान से पता लगा है कि आज क्या हुई है, बैठक हुई है।
बैठक हुई। अब देखो मैं बात करूं 28 अक्टूबर की, तो इन इस बैठक को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। यही बैठक है उनके आपातकाल स्थिति में बिठाने का प्रयास किया गया था, लेकिन रद्द कर दी गई थी, आपको पता ही है। और 30 अक्टूबर वाली क्या है, रद्द हो गई है। देखो इस भर्ती पर बैठक हो रही है, लेकिन एक दिन पहले क्या रद्द का प्रोसेस, रद्द का मामला बताया जा रहा है। अब पूरी भर्ती रद्द हुई है नहीं हुई, इन दो डेटों के मद्देनजर से आप देख सकते। आगे देखो 5 नवंबर, इस डेट को आपकी एक अंतिम बैठक होगी और उस अंतिम बैठक के अंदर ये निर्णायक मामला सामने आएगा कि वास्तव के अंदर महात्मा गांधी सेवा परेड भर्ती का जो आगाज है आगे क्या रहने वाला है। मानो कि भाई इस बैठक के अंदर कोई निर्णय ले लिया जाए, तो निर्णय क्या लिया जा सकता है, पहले तो ये समझ लीजिए। पहले तो है इसके ऊपर से हाई कोर्ट का स्टे वगैरह रोक हटेगी क्या। तो पहले विद्यार्थी समझ लीजिए, अगर हाई कोर्ट इसके ऊपर निर्णय बैठक कर लेता है, क्योंकि बैठक तो कर सकता है 4 घंटे के अंदर, अगर बाय चांस हाई कोर्ट का स्टे वगैरह का हटाने इसके ऊपर मकसद बन गया, तो वास्तु के अंदर आपके जैसे ही आपके चुनाव खत्म होंगे, तुरंत आपका स्टे ऊपर से क्या लगेगा, स्टे हटेगा और तुरंत क्या होगा, रिजल्ट जारी होगा। देखो नियुक्ति का प्रोसेस, एक बार इनको मानो नियुक्ति को बंद करो, एक बार नियुक्ति का प्रोसेस इनके बारे में हम अलग से एक प्रकार के एक संदर्भ में बताऊंगा, इसी वीडियो के अंत तक जरूर देखिए पूरा। नियुक्ति होगी नहीं होगी ये चीज समझ लीजिए, लेकिन रिजल्ट आएगा ये कन्फर्म है। नियुक्ति का प्रोसेस, अगर नियुक्ति हो गई तो ये भर्ती क्या एक प्रकार की सार्वभौमिक भर्ती है, वरना भर्ती रद्द है। अब नियुक्ति होगी नहीं होगी इससे अंडर से निकल कर आएगा, देखिएगा। ठीक है, अब आचार संहिता का प्रोसेस है, तो अगर ये बैठक निर्णायक बैठक सिद्ध हो गई, तो अगर आचार संहिता के बाद में अगर भर्ती से रोक हट गई, तो तुरंत आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर आचार संहिता के अंदर प्रोसेस है, तो वो एक बार किसके हाथ में जाएगा, चाहे चुनाव आयुक्त के पास में जाएगा, चुनाव आयुक्त में। ठीक है, अब देखो यहां से 4 चीज निकल कर सामने आएगी। एक तो क्या, चुनाव आयुक्त के हाथ में चला गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, आपकी वर्तमान सरकार के संदर्भ में, वर्तमान सरकार। ठीक है, तीसरा होगी नियुक्ति। चौथा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। क्या होगा, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। देखो चुनाव आयुक्त के हाथ के अंदर जब ये निर्णय चला जाएगा, रियल बता रहा हूं मैं, कि चुनाव आयुक्त के हाथ के अंदर अगर ये निर्णय चला जाएगा, तो चुनाव आयुक्त इसको एक बार इसको रोक सकता है, एक बार इस भर्ती को रोक सकता है। रियल बता रहा हूँ इस चीज का, क्यों रोक सकता है, क्योंकि इनके हाथ के अंदर एक बार पावर आई है। ये जो दिसंबर तक का पावर है, वो चुनाव आयुक्त अपने विवेक दृष्टि से ले सकता है। इसका कारण क्या, जैसे मैं बता दूं कारण क्या। देखिए राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई थी पशु परिचर की, पशु परिचर की, इस भर्ती को रोक दिया गया है। एक बार इनके फॉर्म को क्या रोक दिया गया। एक आपकी भर्ती देखो, एक राजस्थान पुलिस की फिजिकल, इनकी डेट आई हुई थी लगभग 26 से लेकर 31, यानी आज काल के अंदर 2 दिनों के अंदर आपके फिजिकल हो जाने थे पूरे। लेकिन इनको भी एक बार स्थगित किया गया था, मैंने वीडियो बनाकर कहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप चंद्रू बना रहे हो ना, ये लो चंद्रू बन गए आप बने हो क्या। तो भाई कह रहा हूँ वो सच्चाई है, इसी कारण बोल रहा हूँ कि बीएसआर पॉइंट को आप ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक आपकी नियुक्ति का प्रोसेस, अगर ये रोक वगैरह नहीं हटती है ना तो इसका प्रभाव पड़ेगा नियुक्ति का। अगर सब कुछ काम हो जाए, तो नियुक्ति आपकी कब तक होगी भाई, जब चुनाव आयुक्त भी अपने हाथ से यह मामला निकाल देगा कि भाई नियुक्ति वगैरह करो, तो सीधे आपकी नियुक्ति लगभग ऐसा मानो आपके जनवरी 2024 के अंदर ये बढ़ती जाएगी। प्रेशर सर्टिफिकेट को लागू है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। प्रेशर सर्टिफिकेट एक बार लागू रहेगा, ये विधिवत रूप से, इसके अंदर कोई भी दोहराई वाली बात रहने वाली नहीं है। ठीक है, अब आपकी मैंने बताया था पीसीजी मेहता ने 19 अक्टूबर 5 नवंबर को मैंने बताया था कि भाई बैठक हो सकती है, निर्णायक बैठक का रूप ले सकती है। इस बैठक का क्या कुछ निर्णय निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती के लिए जो 50,000 पद थे, 50,000 पदों को तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बढ़ाया नहीं गया, जितने पद है उतने रहिए, लेकिन इनकी सैलरी को फिर से इनकी सैलरी को बढ़ाने की बात चल रही है। और लगभग 3 प्रोसेस चले थे, एक में 11,000 की मांग थी, एक में 6,000 की मांग थी, एक में 8,000 की मांग है। जो मांग सर्व प्रमुखता से अब ली जा रही है वो मांग है 8,000 वाली। ये 3 मांगी थी कि 8,000 सैलरी की जाए, तो ये मांग है वो तत्परता से ली जा सकती है। वास्तु के अंदर ये मांग आपकी बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर जा रही है, तो ये मांग आपकी हो सकती है भाई 8,000 वाली। इसी कारण भाई भर्ती का जो लेवल है ना, इस भर्ती का जो लेवल है वो एक प्रकार की संविदा कर्मी भर्ती है। अगर सरकार अगर चेंज हो ना हो, अगर एक मंथ आपकी ये नियुक्ति वगैरह चल गई, एक मंथ के अंदर आपकी नियुक्ति वगैरह सब कुछ हो गई, फिर भी सरकार का ये निर्णय कि इस भर्ती को अगर रद्द का प्रोसेस बाद में आ जाएगा, इस भर्ती को एक बार बंद कर दो,
तो रद्द किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, लेकिन 1 मंथ से पहले आपको नहीं किया जा सकता। इसी कारण है कि ये एक प्रकार की क्या है, संविदा कर्मी क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भर्ती है। तो ये कुछ प्रोसेस था आपके महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती को लेकर। जितना उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।